डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है ना मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लेकर आया हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो तालीम का मतलब समझना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए ये हरगिज़ वीडियो नहीं है जो बस टाइम पास के लिए आए हैं। अगर आप टाइम पास के लिए आए हैं तो आप अभी इस वीडियो से जा सकते हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि आप एंड तक ज़रूर, अगर वीडियो जिस बच्चे ने वॉच कर ली वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएगा। तो ये वो वीडियो है जिससे मैंने अपने खुद इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई किया, जिससे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। मैं भी एक आम सा स्टूडेंट हुआ करता था, इन चीज़ों को अप्लाई करके फिर मैं अपने क्लास में भी टॉपर बना। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ सीखें मुझसे, वो कुछ ना कुछ आगे बढ़े, लाइफ में बढ़े, ताकि मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टडी इफ़ेक्टिवली, द आर्ट ऑफ स्टडी। मैं इसके पॉइंट्स आपको बताऊंगा और फिर उसको साथ साथ डिस्कस करूंगा। और जो बच्चा ये सुनेगा उसको इन सारी चीज़ों को समझ आएगा, उसका जहन जो है वो ब्रॉड होगा और ज़्यादा उसको समझ आएगा कि स्टडी है क्या। तो पहला पॉइंट है कि जब हम कोई रीडिंग करते हैं ना, तो जब हम कोई एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, ग्रास्प द आइडिया बिहाइंड ईच वर्ड। ग्रास्प का मतलब होता है अंडरस्टैंड। कहते हैं जब हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उस पैराग्राफ में हर वर्ड के पीछे एक मीनिंग होता है। तो सबसे पहले बेटा आप यूँ करिएगा कि आप ना उस हर लफ्ज़ का आपको मीनिंग पता होना चाहिए जिसको आप पढ़ रहे हैं, जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड अंडरस्टैंड देम ऑब्जेक्टिवली। कहते हैं पहले तो है ना, जब आप पैराग्राफ को पढ़ लो, हर मीनिंग को देख लो, फिर उन चीज़ों को अच्छी तरह देखो और समझो। अपने जहन में क्वेश्चंस बनाओ कि अच्छा इस तरह समझ आएगा। साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट का अपना कुछ मुश्किल होते हैं, कुछ आसान होते हैं। तो हर किसी को पढ़ने का एक तरीका होता है, तो मैं आपको वो सारे बताऊंगा। नॉट मेयरली टू रीड द टेक्स्ट बट टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड मतलब शामिल की गई। जो आप जब भी कोई टेक्स्ट पढ़ें तो सिर्फ उसको पढ़े ना, पढ़ना और समझने में बड़ा फ़र्क है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बस पढ़ते रहते हैं, समझते हैं नहीं। तो ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई पढ़ते हैं तो आप उसको समझें, उसके मीनिंग को समझें अच्छी तरह, फिर आपको समझ आएगा। तो कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे बताऊंगा इस वीडियो में। आप इसको देखेंगे, पॉइंट्स को आपको सीखने को मिलेगा। पहला पॉइंट जो है ना हमारे पास, वो है विलिंगनेस टू लर्न। विलिंगनेस मतलब होता है चाहत। अपने दिल में एक चाहत, अपना एक लव पैदा करें अपनी स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है विलिंगनेस टू लर्न बूस्ट स्टडी प्रोडक्टिविटी। कहते हैं जब आपके अंदर चाहत होती है तो आपकी जो पढ़ने का जो शौक होता है वो बढ़ जाता है, उससे आप सीखते हो। जेन्युइन डिजायर टू लर्न स्पार्क्स प्रोडक्टिव स्टडी। कहते हैं जब आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो गई आपके दिल में कि मैंने ये चीज़ सीखनी है, तो आपको वो चीज़ सीखने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 3 पर है डेवलपिंग इंटरेस्ट इज़ अ वाइटल फॉर स्टूडेंट्स। जब आप स्टडी करें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए दिल में, आपका ये शौक होना चाहिए कि मैं इससे सीखूंगा। ये जो टॉपिक है मेरे सामने, मैं इसका हर वर्ड का मीनिंग और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझूंगा और उसको सीखूंगा, फिर तो है मज़ा स्टडी का। पॉइंट नंबर 4 है स्टूडेंट्स नीड अ लव फॉर लर्निंग। स्टूडेंट्स के दिल में प्यार होना चाहिए अपनी स्टडी के लिए। पैशन अलाउज डेडिकेटेड टाइम, स्टडी टाइम। पैशन मतलब होता है जज्बा। पॉइंट नंबर 5 में, अगर बेटा आपके पास जज्बा है पढ़ने का, सीखने का, स्पार्क है कि मैंने बस नंबर लेने हैं, मैंने सीखना है और मैंने अच्छा क्लास में एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो आप स्टडी करोगे, आपका दिल करेगा। इंटरेस्ट एड्स कंसंट्रेशन। एड्स मतलब होता है हेल्प। पॉइंट नंबर 6 में, अगर बेटा आपका इंटरेस्ट है तब आप जो है ना वो अपनी कंसंट्रेशन से, पूरे ध्यान से स्टडी कर सकते हो। अगर जस्ट आप टाइम पास के लिए कर रहे हो, ध्यान इधर उधर है, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप नहीं कर सकते। नंबर 7 पर स्टूडेंट इंटरेस्ट स्पोर्ट्स इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। कहते हैं अगर स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट होता है ना, तभी वो स्टडी को टाइम भी ज़्यादा दे पाता है, तभी वो ज़्यादा सीख पाता है। पॉइंट नंबर 8 में, लव फॉर लर्निंग में इन्वॉल्व सेक्रीफाइस अदर एक्टिविटीज़। कहते हैं सेक्रीफाइसिंग मतलब होता है कुर्बानी देना, एक्टिविटीज़ मतलब दूसरी चीज़। अगर आपके दिल में इंटरेस्ट है अपनी स्टडी के लिए, तो आप अपनी की जो दूसरी
एक्टिविटीज़ है जिनसे आपका टाइम वेस्ट होता है, आप उनको छोड़ दोगे, आप अपना टाइम जो है वो स्टडी को दोगे, तो इस तरह आप स्टडी को जब टाइम दोगे तो आप ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे और आप अच्छे नंबर भी ले लोगे और आपको चीज़ भी समझ आएगी। पॉइंट नंबर 9 में लव फॉर लर्निंग रिफ्लेक्ट स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते जब स्टूडेंट के अंदर लव होता है ना, स्टडी की चाहत होता है, तो उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पैदा होती है। उसे पता होता है कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ने के लिए ये दिया है काम, तो मैं दिल लगा के पढ़ूंगा, मैं इसके अंदर अच्छे नंबर हासिल करूंगा। पॉइंट नंबर 10 में है जी, सीइंग स्टडी एज अ बर्डन हार्म्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो स्टडी को एक बर्डन लेते हैं, वो फिर टाइम नहीं दे पाते, फिर जिसकी वजह से उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आता या फिर वो फेल हो जाते हैं। फियर ड्रिवन स्टडी लीड्स टू लोअर एग्जाम स्कोर्स। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि भाई वो ना पढ़ते ही खौफ से है कि कहीं फेल ना हो जाए, शौक से नहीं पढ़ते, वो खौफ से पढ़ते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट भी कामयाब नहीं हो पाते या फिर वो बहुत कम नंबरों से पास होते हैं। इंजॉइंग लर्निंग, पॉइंट नंबर 12 में इंजॉइंग लर्निंग कोरिलेट्स विद बिगर एग्जाम मार्क्स। कहते हैं जो स्टूडेंट जो अपनी स्टडी को इंजॉय करते हैं, जो दिल लगा के पढ़ते हैं, वो अच्छे नंबर लेते हैं, वो हाई ग्रेड्स लेते हैं। फॉर देम स्टडी इज इंजॉयबल नॉट अ बर्डन। अगर वो ना स्टडी को इंजॉयबल बनाते हैं, वो जो अपनी जो फजूल एक्टिविटीज़ हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल के उन एक्टिविटीज़ की जगह अपनी ज़िंदगी में स्टडीज़ को ऐड करते हैं, तो इस तरह वो सीखते हैं स्टडी को, तो वो इंजॉय करते हैं, बर्डन के तौर पे नहीं लेते। ठीक है जी, ये सारे थे इस पॉइंट्स इसके पॉइंट नंबर 1 के जो मैंने आपको बताया, विलिंगनेस टू लर्न। नंबर 2 पॉइंट जो है हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग द एम ऑफ रीडिंग। सबसे पहले हमें यही नहीं पता होता कि रीडिंग है क्या, हम बस रीडिंग करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि रीडिंग का मकसद क्या है असल। तो रीडिंग का मकसद मैं आपको बताऊंगा बेटा। रीडिंग इज ग्रैस्पिंग द ऑथर्स आइडियाज। रीडिंग वो होती है, ग्रैस्पिंग मतलब होता है अंडरस्टैंड। अगर आप कोई समझ रहे हो, कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो, कोई किसी का वर्क पढ़ रहे हो, तो आपको उसको समझना है, उसी कॉन्सेप्ट को समझना है कि वो क्या बात कहना चाह रहा है हमसे, फिर तो है फ़ायदा। लर्न, पॉइंट नंबर 2 में लर्न क्रूशियल इन्फॉर्मेशन इन ईच सेंटेंस। अब ऑथर ने जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं, हर सेंटेंस में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, आपने उसको समझना है, तभी आपको समझ आएगी कि वो कहना क्या चाहता है। फोकस लीड्स टू इफेक्टिव स्टडी। अच्छा, जब आप स्टडी करें, आप रीडिंग करें, तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए। ये ना हो कि आप टेक्सटिंग भी कर रहे हैं मोबाइल से या आप इधर उधर किसी से बातें भी कर रहे हैं, तो इस तरह बेटे आपका जो फोकस है वो नहीं बन पाएगा, तो आपको समझ नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 4 में रीडिंग विदाउट लर्निंग वेस्ट टाइम्स। कहते जब आप रीडिंग करें तो आप सीखें, आप ना अपना टाइम वेस्ट ना करें। वेस्ट इस तरह होगा कि जस्ट आप रीडिंग कर रहे हैं और आप समझेंगे कि भाई हमने पढ़ लिया, समझ आपको कुछ नहीं आएगी, तो इस तरह कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। पॉइंट नंबर 5 में रिप्रोड्यूस इंफॉर्मेशन थ्रू केयरफुल रीडिंग। कहते जब आप ना जब ध्यान से पढ़ते हैं, एक आइडिया को समझ लेते हैं, तभी आप ना उसको अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। बेटा क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग उसी बच्चे में पैदा होती है जो बच्चा ना कॉन्सेप्चुअल पढ़ता है, जो बच्चा समझता है कि टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वो ही अपने लफ्ज़ों में लिख पाता है, और अपने लफ्ज़ों में लिख कर आसान हो जाती है स्टडी ना। फिर है जी पॉइंट नंबर 6 में क्लियर एम इज सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग। जब आपका एक एम होता है, एक मकसद होता है कि मैंने ना समझना है इस सब्जेक्ट को, तब आप उसको समझ पाते हैं। पॉइंट नंबर 7 में क्लियर द बुक राइट फॉर रिटेंशन। क्लोज द बुक राइट फॉर रिटेंशन। आप क्या करें, पहले सब पढ़ें, समझें उस कॉन्सेप्ट को, फिर बुक को बंद कर दें, फिर उसको खुद लिखें अपने लफ्ज़ों में ना। इससे आपको समझ आएगा कि आपको समझ कितनी है टॉपिक की, और आपको वो टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में रीड डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं ना बेटा, वो 1-2 रीडिंग से नहीं समझ आते। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टाइम मांगते हैं, जिनको बार बार पढ़ना पड़ता है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाते, और एज अ रिजल्ट एंड में या फिर वो कम नंबर लेते हैं या फिर वो फेल हो जाते हैं। सब्जेक्ट्स वेरी इन लर्निंग नीड्स। पॉइंट नंबर 9 में अब सब्जेक्ट जो है ना, हर सब्जेक्ट का एक डिफरेंट मेथडोलॉजी है उसको ना समझने की, तो आप उस मेथडोलॉजी को अपने जो टीचर्स हैं, अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पूछें और फिर उससे समझा करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ये टेक्निक है, इससे बच्चा सीख पाता है। पॉइंट नंबर 10 में एडजस्ट माइंडसेट फॉर ईच सब्जेक्ट। अच्छा, जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपके जहन में पहले ही होना चाहिए ये साइंस है, तो मैंने इसमें थोड़ी मुश्किल आ सकती है, तो मैंने इसको समझना है। अगर कोई इजी सब्जेक्ट है, अगर आप वो पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी कम टाइम लेगा, तो हर सब्जेक्ट डिफरेंट टाइम लेता है समझने का, तो आपने उसको उस हिसाब से टाइम देना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास
स्टडीइंग विद कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। ठीक है, अब हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। स्टडीइंग विद कंसंट्रेशन, स्टडी करें आप पूरे ध्यान के साथ और पूरी तवज्जो के साथ, फिर आपको समझ आएगी। अब पॉइंट नंबर 1 है इसमें, क्लियर योर माइंड ऑफ इररेलेवेंट थॉट्स व्हाइल स्टडी। अच्छा, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके जहन में ना कोई इधर उधर की सोचें नहीं होनी चाहिए। आप कोई मूवी आपने देखी है तो आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं, तो इस तरह आपको वो टॉपिक नहीं समझ आएगा। पूरा ध्यान आपका टॉपिक पे होना चाहिए, फिर समझ आएगा। नंबर 2 है, अवॉइड थिंकिंग अबाउट अनरिलेटेड टॉपिक्स ड्यूरिंग स्टडी सेशंस। वही सेम बात है, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने और टॉपिक्स के बारे में नहीं सोचना, जैसे मूवी हो गया या कोई फ्रेंड की गुफ्तगू होगी या कहीं आप गल गए थे, तो उन सारी बातों को आपने साइड पे रखना है। आपने जब पढ़ना है तो आपने पूरा ध्यान बनाना है कि बस आपने पढ़ना है पूरे ध्यान के साथ। नंबर 3 पॉइंट है, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन सच एज टेक्सटिंग ऑन योर मोबाइल फोन। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन कहते हैं ध्यान भटकाना। जब आप पढ़ रहे हो तो आपके पास मोबाइल ना हो या और भी कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, आप उधर ना बैठें, आप पूरे ध्यान से पढ़ें। आप एक ऐसे रूम में बैठें जहाँ कोई ना हो और जहाँ ना शोर हो, आप इजीली अपनी स्टडी पे ध्यान दे सकें। पॉइंट नंबर 4 है, फोकस सोलली ऑन योर स्टडीज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। सेम वही बात है कि आप ना अपनी पूरी स्टडी पे ध्यान दें, अकेले बैठ के पढ़ें और जहाँ पे बिल्कुल भी शोर ना हो। नंबर 5 पॉइंट है, कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क बिफोर स्टार्टिंग योर स्टडी सेशन। अच्छा, जब आप स्टडी करने बैठे, ऐसा ना हो कि आपको कोई काम याद आ जाए और आपको वहाँ जाना पड़ जाए और आपकी स्टडी बीच में रह जाए। तो आपने क्या करना है, अपने सारे जितने भी आपके जो काम है, घर के काम है या कोई भी और ज़रूरी काम है, आप उसको पहले कर ले और फिर आप स्टडी करने बैठे, ताकि आपका ध्यान स्टडी पे रहे। नंबर 6 है, मिनिमाइज अटेंशन टू कॉमन सराउंडिंग्स टू स्टे फोकस। अच्छा, जितने भी आपके इर्द गिर्द जो चल रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान पूरे सिर्फ स्टडी की तरफ होना चाहिए। जब आप इस तरह स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगी डेफिनेटली। ये था हमारा वो पॉइंट। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, फ्यू थिंग्स में नीड टू बी मेमोराइज फॉर लर्निंग। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इसमें मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा जिसके अंदर ना आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। मतलब कुछ चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ता है, जैसे साइंटिस्ट के नेम हो गए या कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, उसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं या मैथ के फार्मूलाज होते हैं, तो ये आपको समझने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। अगर आपको याद होंगे तभी आप कर पाएंगे। तो इनकी टेक्निक्स बता देता हूँ आपको। मेमोराइज विदाउट क्रैमिंग फॉर इफेक्टिव लर्निंग। अच्छा, आप जब रिवाइज करें इनको तो समझ के करें, ऐसा ना करें कि एक फोटोकॉपी की मशीन की तरह उसको रट्टा लगा लिया और फिर लिख दिया पेपर पे और फिर वो पेपर के अंदर ही जाके ख़त्म हो जाएगा, आपके जहन से डिलीट हो जाएगा। अगर आपने समझा होगा तो आपके जहन में कॉन्सेप्ट उसका रह जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में, सब्जेक्ट रिक्वायर्स रिटेंशन ऑफ डिटेल लाइक टर्मिनोलॉजीज, नेम्स एंड डेट्स। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया साइंस सब्जेक्ट, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ नेम्स होते हैं राइटर्स के या कुछ डेट्स होती हैं, तो हमें वो याद रखनी पड़ती हैं ताकि हम उसको एग्जाम में अपने प्रोड्यूस कर सकें और अच्छे नंबर ले सकें। नंबर 3 पॉइंट है, एग्जाम सक्सेस ऑफन डिपेंड्स ऑन रिकॉलिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है, हर टॉपिक की कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपने उस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट कर लेना और उसको लाजमी अपने जहन में मेमोराइज करके रखना। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में, मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर मेंशनिंग की डिटेल्स इन एग्जाम। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मार्क करके या हाईलाइट करके रखा करें ताकि आप जब उस टॉपिक को देखें तो आपको पता होगा इसमें ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आप उसको फ़ौरन रिकॉल कर लें। पॉइंट नंबर 5 में है हमारे पास, एग्जाम्पल्स इंक्लूड बायोलॉजिकल टर्म्स, केमिकल नेम्स, मेडिसिन एंड केमिस्ट्री। जैसे कि ये वही चीज़ है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होती हैं, कोई बायोलॉजिकल टर्म्स हो सकती हैं या केमिकल नेम्स हो सकते हैं या केमिस्ट्री के कोई फार्मूलाज हो सकते हैं या मैथ्स के, तो आपने उनको क्या करना है, आपने उनको ना एक पेज पे लिख लेना है। जो मैं करता होता था ना, एक पेज पे लिख कर फिर आपने उसको समझना है। वो एक पेज पे जब लिखे होते हैं ना, तब एक नज़र आप देखोगे तो आपको फ़ौरन समझ आ जाती है। पॉइंट नंबर 6 में, अंडरस्टैंडिंग इज़ क्रूशल बट मेमोराइजिंग स्पेसिफिक इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग जो है ना, टॉपिक को समझना, वो तो मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ना आपने जो टॉपिक जो है ना, उसमें कुछ जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं उनको याद रखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7 में, इंफॉर्मेशन रिटेंशन इज़ एसेंशियल फॉर फ्यूचर यूज़ एंड एग्जाम। अच्छा, जब आप इंफॉर्मेशन कोई मेमोराइज करते हैं तो वो आपके जहन में अच्छी तरह होनी चाहिए ताकि आप उसको पेपर में प्रोड्यूस कर सकें। और अच्छा बेटा, मेरा एक और फार्मूला है, आप उसको ना कहानी बनाकर अपने जहन में बिठाया करें। कहानियाँ बना के जब हम याद करते हैं ना, फिर हमें वो चीज़ नहीं बोलती।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जनरेटिंग क्वेश्चंस इन माइंड एंड फाइंडिंग देयर आंसर। अच्छा, जब आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है तो आपने उसके फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए अपने जहन में और खुद से उसके जवाबों को ढूंढें। इस तरह आपको टॉपिक और ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले पॉइंट इसमें आइडेंटिफाई की एस्पेक्ट्स। अच्छा, सबसे पहले तुमने उसके जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसको याद कर ले, जैसे फार्मूला हो गया, राइटर का नेम हो गया, प्लेस हो गया, इवेंट हो गया, जो कुछ भी है उसके अंदर। नंबर 2 पे रिलेट टू ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, फिर उसको ना मज़ीद और बड़े कॉन्सेप्ट से भी आप जोड़ सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई अपनी लाइफ से ले सकते हैं। इस तरह आपका सवाल जो है वो और लेंथी हो जाएगा। नंबर 3 पे हमारे पास है बेटा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। आपने ना उसको अपनी ज़िंदगी में से अप्लाई करना है, ज़िंदगी से जोड़ देना उस कॉन्सेप्ट्स को, फिर आपको नहीं भूलेगा। नंबर 4 पे हिस्टोरिकल अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अच्छा, कुछ जैसे हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री वाले हमारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो शुरू से बताते हैं, तो आपने शुरू से समझना है और फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की करता जाता है, तो आपको इस तरह बेटा वो समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर 5 में आपने क्या करना है, ग्रास्प प्राइमरी थीरीज एंड मॉडल्स। उसके ऊपर जो भी थीरीज आई हैं आपने उसको समझना है अच्छी तरह, तभी आपको समझ आएगी ना। और फिर आइडेंटिफाई कंट्रोवर्सीज। अच्छा, जो भी टॉपिक आता है ना, फिर बेटा उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज होती हैं, उसके बाद नए नए थीरीज आती हैं, तो आपने शुरू से समझेंगे तो आपको नई नई कंट्रोवर्सीज जो आगे वाली आएंगी आपको उनकी भी समझ आएगी। पॉइंट नंबर 7 में कनेक्ट विद अदर डिसिप्लिन्स। अच्छा, फिर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जब हम उनको समझ लेते हैं तो आपने ना उनको दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ देना है, ताकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कुछ कॉन्सेप्ट ना मिलते जुलते होते हैं एक सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट से, तो जब आप इस तरह करेंगे तो आपको दोनों सब्जेक्ट्स को मेमोराइज करने में आसानी होगी। पॉइंट नंबर 8 है कंसीडर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। फिर आपने उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में भी देखना है, अपनी रियल लाइफ से भी जोड़ना है कि आप उसको कहाँ पे जोड़ सकते हैं। नंबर 9 पॉइंट है कॉमन मिसकंसेप्शंस, और उसके जो मिसकंसेप्शंस हैं उसको भी समझना है। नंबर 10 पे है जी अप्लाई नॉलेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, फिर आपने उसी नॉलेज को ही फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लगाना है। जैसे मैथ्स होता है ना, मैथ्स का जो फार्मूला होता है और क्वेश्चन होता है प्रॉब्लम। अब जो फार्मूला हमने उसको समझा होता है, फिर जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो फिर हम उसको समझ पाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। फिर स्टे अपडेटेड ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स। आपको ना आने वाले सारे चीज़ों का भी पता होना चाहिए, इस तरह मज़ीद आपका माइंड ब्रॉड हो जाएगा। रिकग्नाइज की कंट्रीब्यूटर्स, फिर आपने उनको भी देखना है कि इसके ऊपर किस किस साइंटिस्ट ने काम किया है। नंबर 13 पे है एक्सेस रेलिवेंट सोर्सेज। फिर आपने जो इससे रिलेटेड सोर्सेज हैं उन सबको भी देखना है। नंबर 14 पे है अलाइन विद एकेडमिक कैरियर गोल्स। अच्छा, आपने फिर अपने गोल भी अपने जहन में रखना है कि मैंने अपने मकसद में कामयाब होना है तो मैंने अच्छे नंबर लेने हैं। नंबर 15 पे कम्युनिकेट सिग्निफिकेंस इफेक्टिवली। अच्छा, कम्युनिकेट में आपने क्या करना है, जब उस टॉपिक को इतना कुछ आपने गैदर कर लिया बेटा, जब इतना कुछ आप गैदर कर लोगे, जब आप उसे लिखोगे तो आपकी बहुत इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। और इसके अलावा एक और इसमें मजीद इजाफा हो सकता है, आप अपने क्लास फेलो से डिस्कस करो, इससे और ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा इसी पर आ रहा है, डिस्कशन हेल्प्स इन लर्निंग मोर। अच्छा, जब बेटा आप कोई टॉपिक अपना अच्छे से समझ लो तो आपको पता होगा कि आपकी क्लास में कौन बच्चा है जो और समझ के आया होगा, तो आप उससे अपनी दोस्ती लगाएं, फ्रेंडशिप लगाएं और फिर उससे अपना टॉपिक डिस्कस करें। कुछ पॉइंट्स वो आपको बताएं, कुछ पॉइंट्स आप बताएंगे, तो इस तरह आपको कुछ वो बातें आपको पता चलेंगी जो आप नहीं समझ पाए होंगे, और इस तरह आपके दोस्त को पता चलेंगी जो वो नहीं समझ पाएगा। इस तरीके से आप दोनों को समझ आ जाएगी एक दूसरे की। तो इसमें पहला पॉइंट है जी डिस्कसिंग विद क्लासमेट्स रिवील ओवरलुक्ड स्टडी एरिया। अच्छा, जब आप फ्रेंड से डिस्कस करते हो अपने क्लासमेट से तो आपको उन चीज़ों की समझ आ जाएगी जो आपसे मिस हो गई हो। नंबर 2 पे एक्सप्लेनिंग पोस्ट स्टडी रीइंफोर्सेस लर्निंग। आपने क्या करना है जी, आपने एक्सप्लेन करना है जो कुछ आपने पढ़ा है, इस तरह आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंटिसिपेटिंग डिस्कशन बूस्ट सीरियसनेस इन स्टडी। अरे, जब आप एक दूसरे से डिस्कस करते हो ना तो इस तरह आपका जहन जो होता है वो और ब्रॉड होता है और आप और सीरियस हो जाते हो और आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि मैं अपने फ्रेंड से भी ज़्यादा चीज़ें ढूंढ कर आऊँ ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इसको भी बताऊँ तो उसको मुझसे सीखने को मिले, तो इससे और आपके अंदर सीरियसनेस पैदा होती है। इस तरह इंटरेक्शन अनवेल गैप्स इन अंडरस्टैंडिंग। जब आप डिस्कस करते हो सेम वही पॉइंट है, तो इस तरह आप ना उस टॉपिक से रिलेटेड जान पाते हो। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, तो मैं इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर देता हूँ आज की वीडियो को, जिससे आपको सीखने को मिलेगा। हमने पहले पढ़ा हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली द आर्ट ऑफ स्टडी। मैंने आपको बताया कि स्टडी किस तरह हमने करनी है जिससे आप लोग समझ पाओ। फिर नंबर 2 पे मैंने बताया विलिंगनेस टू लर्न। आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए अपनी स्टडी को सीखने की, जिससे आप सीख सकें।
फिर इसके बाद मैंने बताया अंडरस्टैंडिंग द एम ऑफ रीडिंग। जब आप रीडिंग करें तो आपको हर लफ्ज़ का मीनिंग पता हो और फिर उसका पूरा कॉन्सेप्ट पता हो, फिर आप उसको पढ़ने के बाद एक पेज पे लिख लें खुद अपने कॉन्सेप्ट से। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ लिया। फिर उसके बाद नंबर 3 पे स्टडिंग विद कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। जब आप पढ़ें तो आप अपने पूरे ध्यान से पढ़ें और अटेंशन के साथ, कोई भी रेलिवेंट थॉट ना हो आपके जहन में, कुछ और ना, आपका पूरा ध्यान अपनी स्टडी पे होना चाहिए। इस तरह आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। नंबर 4 पर है जी फ्यू थिंग्स मे नीड टू बी मेमोराइज्ड फॉर लर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा 4 थिंग्स जो होती है ना वो आपने मेमोराइज, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपने मेमोराइज करनी होती है। साइंटिस्ट का नेम हो गया, डेट्स हो गए, फार्मूला हो गया, इससे आपको वो याद हो जाएगा। नंबर 5 पर है हमारे पास जनरेटिंग क्वेश्चंस इन माइंड एंड फाइंडिंग देयर आंसर। आपने क्या करना है, उसकी जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं उसके क्वेश्चंस बनाए अपने जहन में, फिर उनके आंसर्स ढूंढे। इस तरह आपको पॉइंट्स और तैयार हो जाएंगे ना। लास्ट है हमारे पास, आपने डिस्कशन करनी है अपने फ्रेंड से, जिससे आप डिस्कशन करेंगे तो आपको और सीखने को मिलेगा। वो गैप्स, जो चीज़ें आपने छोड़ दी होंगी, जिनका कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाए होगे, वो आपको फ्रेंड से डिस्कस करके आपको पता चलेगा। तो इस तरह आपका टॉपिक जो है वो और अच्छा तैयार हो जाएगा। थैंक यू बेटा लिसनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इस तरह की और वीडियोज़ भी आने वाली वीडियोज़ में आएंगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा।